डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 9.3 हमारी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9। तो इसमें हमें एरियाज के बारे में स्टडी करना है जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। तो इसमें देखो क्या है, इन फिगर ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी। अब ये जो है एडी वो मीडियन है। अब मीडियन दैट मीन्स मीडियन क्या होती है बेटा, जो सामने वाली लाइन को वर्टेक्स से जिस लाइन पे ये आती है तो स्टूडेंट जिस इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और मीडियन की एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि मीडियन जो होती है वो इक्वल एरियाज में भी डिवाइड करती है ट्रायंगल को, ये भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स जहां से मीडियन जा रही है तो ए बी डी का एरिया जो होगा वो ए डी सी के एरिया के इक्वल भी होगा, ये भी हमें क्लियर रखना है, ठीक है। तो हमें ए डी इसके ऊपर ई पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल एबीसी, शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई। अब ये ट्रायंगल कहां पे है, ए बी ई, ये जो एरिया है और ए सी ई ये जो एरिया है हमें ये इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल दिखाएं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहां पे AD इज बिकॉज AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। सो इसलिए एरिया ऑफ इधर वाली जो ट्रायंगल होगी ABD है ना, तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब हमें सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इस चीज को माइनस कर दें तो अपने आप ये आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस जगह से हम लेंगे ट्रायंगल EBD, क्योंकि इस ट्रायंगल की भी मीडियन बनेगी। सामने वाली लाइन दो बराबर भागों में बन रही है, तो ऊपर वाले को अगर हम छोड़ें तो BEC, तो हम यहाँ लिखेंगे ED विल या फिर इज ऑल्सो, ADE इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल EBC, ठीक है। अब यहां से हमें क्या चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी यहां से आएगी, EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इधर से आएगा ECD। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा, देखो ABD कहां पे है, ABD ये वाली ट्रायंगल है इधर वाली, है ना। इसमें से नीचे वाले पोर्शन को माइनस कर दें तो अपने आप ही रिक्वायर्ड हमारी स्टेटमेंट बच जाएगी। तो यहां पे हम यही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो 1 में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बचता है एरिया ऑफ ABE। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, स्टेटमेंट है सेम मिलती जुलती स्टेटमेंट है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। तो सेम हम डायग्राम जो है हमारा ड्रॉ करते हैं फिर से। ABC एक ट्रायंगल है A, B और C जिसमें एक मीडियन है हमारे पास AD, तो यहां पे D आ गया और इसका मिड पॉइंट है। अब देखो A इज द मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AE इज इक्वल टू ED, ये हमें पता होगा। यहां पे AE इज इक्वल टू ED, ठीक है। ये E मिड पॉइंट है इस वजह से। शो दैट एरिया ऑफ BED इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो कंप्लीट ट्रायंगल का 1/4 है। तो ये हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले आप देखो बड़े ट्रायंगल में ये मीडियन है AD, ठीक है। AD क्या है, मीडियन है, तो मीडियन उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, ये हमें पता है। तो हम यहां से यही लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे एज AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये मीडियन है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इधर वाला एरिया ABD, ये एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ
1/2 ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहां से ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1। अब सेकंड हमें क्या देखना है, हमें BED लेके आना है। अब BED जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो इधर वाली ट्रायंगल लो सिर्फ ABD, इस ट्रायंगल में E भी मिड पॉइंट है ना, इधर वाला हिस्सा जो है वो इसके बराबर है, तो BE भी एक मीडियन का काम करेगा ABD ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे एज E is the midpoint, E is the midpoint of AD, so BE is the median, इसलिए BE क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका मीडियन हो जाएगा। ABD में अब दो हिस्से हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो हम इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABD, मतलब ABD ये जो ट्रायंगल थी इसका हाफ हो जाएगा ये वाला। अब हमें एरिया ऑफ ABD की वैल्यू यहां से पता है कितनी है, 1/2 ऑफ ABC, तो हम यूजिंग यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम यूज करते हैं तो क्या आता है, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/2 तो है ही है, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब 1/2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो ये हमें प्रूव करना था, इस वे में आपने डियर स्टूडेंट्स इसको हमारे स्टेटमेंट में शो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो हमें क्या बताना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इसको पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो इसको 4 इक्वल एरिया वाली ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसके डायगोनल बनाएं कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा A, B, C और D। यहां हम पॉइंट ले लेते हैं O। ठीक है, अब हमें मेनली करना क्या है, AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA, ये एरिया हमें इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो diagonals of parallelogram bisect each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स जो हमारा होगा OD वो OB के बराबर होगा, AO OC के बराबर होगा। ठीक है, मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, so that means O is the midpoint of AC and BD। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया यहां से। अब हमें इक्वल एरिया दिखाना है, तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगल ABC, तो ABC के लिए O मिड पॉइंट है इस साइड का AC का, तो BO क्या हो जाएगी, मीडियन। तो मैं लिखेंगे BO इज द मीडियन, BO is the median of triangle ABC, ABC की मीडियन है, तो मीडियन है तो दैट मीन्स इधर वाला एरिया इसके बराबर होगा, क्योंकि मीडियन है तो एरिया दोनों तरफ बराबर होता है। एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम लेते हैं BCD ये वाली ट्रायंगल, तो BD का मिड पॉइंट है O, तो इसमें CO मीडियन हो जाएगी। हमें लिखेंगे OC या CO इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल BCD, ये BCD की मीडियन है, BCD की मीडियन है तो दैट मीन्स ऊपर नीचे वाला एरिया बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD।
ये होगी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है, इनका आपस में दिखा देते हैं, है ना। तो अपने अभी चारों बराबर हो गए, तो ए सी डी लेंगे हम, इसमें मीडियन हो जाएगी डीओ, हमें लिखेंगे डीओ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी की मीडियन है, तो मीडियन है तो दैट मीन्स एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखो क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इससे क्या पता चल रहा है। अब देखो एओबी का एरिया बीओसी के बराबर है, बीओसी का सीओडी के बराबर है, सीओडी का एओडी के बराबर है, तो दैट मीन्स ये चारों ही बराबर हुए हैं ना। तो यहां लिखेंगे, ये मैं यहां से यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ एओबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी, और बीओसी का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सीओडी, सीओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीओए। तो चारों ट्रायंगल हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो यही हमें प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो इसको 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन फिगर ये हमारा डायग्राम गिवन है, एबीसी एंड एबीडी आर 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एबी। एबी के ऊपर एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इफ लाइन सेगमेंट सी डी बाइसेक्ट बाय ए बी एट ओ, सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स ओ डी और ओ सी बराबर है, तो दैट मीन्स ओ ए जो है वो भी इसको बीचों बीच डिवाइड कर रही है, मीडियन है इधर वाली ट्रायंगल की, ओ भी मीडियन है इस तरफ वाली ट्रायंगल की, है ना। ये पॉइंट यहां से क्लियर हो रहा है। शो दैट, तो हमें शो करना है ए बी सी और ए बी डी का एरिया बराबर है, ए बी सी ऊपर वाली ट्रायंगल है और ए बी डी नीचे। अब इसका एरिया इसके बराबर तो हम शो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मीडियन ये है, तो इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है, तो हम दो इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं एज ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, सो AO is the median, AO is the median of triangle, इधर वाली ट्रायंगल ACD, इसकी मीडियन है। ठीक है, अब मीडियन है तो दैट मीन्स ऊपर वाला एरिया इसके बराबर होगा, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम इस तरफ वाली ट्रायंगल को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देखें BCD जो ट्रायंगल है इसमें ये BO क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे BO इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल BCD, इसकी मीडियन है, तो क्या होगा एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOD। ठीक है, अब ये दोनों हो गई हमारी इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, ऐड क्यों करेंगे, देखो AOC प्लस BOC क्या बनेगा, AOC ये प्लस BOC ये, इन दोनों ट्रायंगल को मिक्स करेंगे तो बन जाएगी ABC जो कि हमें चाहिए। तो हमें लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा, AOC BOC प्लस करेंगे तो बन जाएगा ABC, तो एरिया ऑफ ABC। इसी तरह से इनको प्लस करोगे तो नीचे वाला एरिया बन जाएगा एरिया ऑफ ABD। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव था जो हमें DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमारी ट्रायंगल हम प्रिपेयर करते हैं ABC, तो ये बन गई हमारी ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, A
बी सी, इनके हमें मिड पॉइंट गिवन है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ तीनों साइडों पे, और बी सी वाली जो लाइन है उसका डी है, फिर ई है, और इस तरफ है हमारा एफ पॉइंट, है ना। सी ए के ऊपर है ई और एफ पॉइंट आएगा लास्ट में ए बी के ऊपर। तो हमें शो करना है, शो दैट ट्रायंगल, फर्स्ट है हमारा बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, दैट मीन्स इनको हमें ज्वाइन करना है। BEDF इज अ पैरेललोग्राम, ये जो है एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखें, हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी हमारे प्रीवियस जो चैप्टर्स थे, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड्स का मिड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की हाफ होती है और पैरेलल होती है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD and FE पैरेलल टू BC, हाफ ऑफ, सॉरी BC आएगा यहाँ पे, BD नहीं, BC का हाफ हो गई, ठीक है, और इसके पैरेलल भी हो गई। अब हमें पैरेललोग्राम शो करना है BDEF को, तो अब आपको पता है ये लाइन इस पूरी लाइन की हाफ है, D भी मिड पॉइंट है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसलिए BD भी इसका हाफ होगी, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब आप देखें इससे और इससे क्या आपको रिजल्ट पता चल रहा है, BC का हाफ, ये भी BC का हाफ है ना, तो फ्रॉम हेयर वी हैव FE इज इक्वल टू BD, FE जो है वो BD के इक्वल है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं FE पैरेलल टू BD। अब ये रिजल्ट हमें बताता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। हम यहाँ लिखेंगे एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, डोर क्लोज करना, सो ये हो जाएगा हमारा BDEF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये हमारा पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग प्रूव करनी है वो है एरिया ऑफ DEF, है ना। DEF देखो, DEF तो मतलब इसको भी हमें अब ज्वाइन कर देना, इसका जो एरिया है वो 1/4 है एरिया ऑफ ABC, इस पूरी ट्रायंगल का 1/4 है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखें, अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है और डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। अगर दोनों डायगोनल हो तो 4 इक्वल पार्ट्स में, अब ये एक डायगोनल है तो इधर और इधर एरिया आपका बराबर होगा। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज। इसी तरह से हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं इसको, और सिमिलरली AFDE, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिमिलरली CDFE and AFDE are also parallelograms, ये भी हमारे पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है DEF का एरिया जो है वो 1/4 है ABC का। तो आप पहले क्या प्रूव करेंगे, इन चारों का एरिया आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो एरिया ऑफ BD, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है वो दो ट्रायंगल से बना है, और उससे पहले हम प्रूव करेंगे, देखो ये पैरेललोग्राम इस बेस पे, ये लाइन आ रही है ना इसमें, FE लाइन इस पैरेललोग्राम में भी आ रही है, और FE लाइन इधर वाले पैरेललोग्राम में भी आ रही है ना। और यहां से हम लिखेंगे एज पैरेललोग्राम BDEF एंड पैरेललोग्राम CDFE are on same base FE. So area of parallelogram BDEF is equal to area of parallelogram CDFE. इनका एरिया आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब इनका एरिया बराबर है तो इनके अंदर जो ट्रायंगल आ रही हैं, देखो ये दो ट्रायंगल बनती हैं,
इसके अंदर, और ये दो ट्रायंगल बनती हैं इसके अंदर, है ना। तो इनका जो है हाफ हाफ भी इक्वल होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये एरिया किसके बराबर है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी एफ डी इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर हाफ है तो इधर भी हाफ है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ई एफ डी। ठीक है, इसी तरह से इधर से अगर हम लें तो इन दोनों का एरिया आएगा एरिया ऑफ ए डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ से आ जाएगा डी सी ई। ठीक है, ये हमारे चारों एरिया आ गए। ये दोनों तो बीच में सेम ही है हमारे, है ना, सेम ही है ना। डी ई एफ लिखो या ई एफ डी तो वो एक ही बात होती है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया। ऊपर वाला मैं रब करूंगा तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा इसको। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकता है। तो यहाँ से हमें बचला एरिया ऑफ बी एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी ई। ठीक है, ये एरिया हमने तीनों इक्वल कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से ये जो पैरेललोग्राम है हमारा, ये वाला पैरेललोग्राम और ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, इनमें बेस कॉमन आ रहा है हमारा। ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम, इसमें भी ये लाइन आती है DE, और जो हमारा BDEF है इसमें भी ये लाइन आती है। तो यहां से हम जो है इन दोनों का फिर से एरिया इक्वल कर सकते हैं। तो आपने सिमिलरली लिख के इसको कर देना है। सिमिलरली क्या होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFE। इन सब का एरिया आपस में बराबर है और इसको हम लेट कर लेते हैं x है ये। ठीक है, अब हमें प्रूव जो करना है, अब हम उस पर आते हैं। सेकंड थिंग जो हमें प्रूव करनी है, तो सेकंड थिंग हमें प्रूव करनी है DEF का एरिया इसका 1/4 है। तो हम यहां लिखेंगे सेकंड थिंग को प्रूव करने के लिए कि एरिया ऑफ ABC। अब ABC ट्रायंगल अगर हम देखें तो 4 ट्रायंगल को मिलके बनी है, 4 ट्रायंगल से बनी है ना। तो 4 ट्रायंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, AFE प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ BFD प्लस एरिया ऑफ CDE। इन सब से मिली। अब हमें चाहिए सिर्फ DEF और सारे ये बराबर है ना। तो DEF जो है सभी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, DEF, क्योंकि सारे बराबर हैं। तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसकी जगह पे भी DEF आ जाएगा, है ना, DEF, क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एरिया ऑफ DEF है, यहाँ पे प्लस एरिया ऑफ DEF, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ DEF। अब ये कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF। अब 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ शिफ्ट करते हैं डिवाइड में, तो 1/4 एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, तो ये हमें सेकंड थिंग जो प्रूव करनी थी इस तरह से आपकी प्रूव हो जाएगी। थर्ड थिंग भी इसी तरह से आप सेम वे में प्रूव कर सकते हो। BDEF का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया पूरे का हाफ हमें दिखाना है, तो हम दिखा सकते हैं बिल्कुल। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट। थर्ड के लिए आप देखें, हमें चाहिए BDEF, है ना, BDEF ये वाला। तो इसके अंदर ये दोनों ट्रायंगल आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, बच जाती हैं ये दोनों, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिखते हैं फिर से एरिया ऑफ इन चारों का एरिया ऑफ BFD प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DCE प्लस एरिया ऑफ AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इन सबसे मिलके किसका एरिया बनता है, ABC का, ये बनता है। अब हमें जो ट्रायंगल पैरेललोग्राम चाहिए वो है BDEF। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रायंगल आती है, BFD आती है, और एक आती है DEF। इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो यहां से इन दोनों को प्लस करने से क्या बन जाता है, एरिया ऑफ BDEF, यही बनता है ना।
अब ये सारे आपस में बराबर हैं, तो इनसे जो एरिया बनेगा वो क्या आएगा, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पर है DCE, DCE को भी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BFD, और AFE को हम लिख सकते हैं DEF, एरिया ऑफ, क्योंकि सारे के सारे बराबर है ना, इसलिए हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा एरिया ऑफ BDEF। यहां से आप देखें इन दोनों को फिर से प्लस करके सेम बन जाएगा, एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ABC। अब आप देखें ये 2 टाइम्स आ गया ना, तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करते हैं डिवाइड में, एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। ये जो हमारी थर्ड थिंग हमें प्रूव करनी थी, इस तरह से हमारी प्रूव होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th सम कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम कंप्लीट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप वीडियो का लास्ट में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करवाए गए हैं। और भी नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।